भाई साहब, अस्पताल के बड़े दावे वादे हैं, किस प्रकार की सुविधा आपको मिली है? साफ सफाई भी बढ़िया है और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और इलाज भी प्रॉपर होता है, आते हैं सुनते भी। दादी को लेकर आया था, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला था दादी को। अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और थोड़ा स्टाफ, ये बात सही है, डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, थोड़ा स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या है, जिस हिसाब से हॉस्पिटल का नाम है तो दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से व्यक्ति आ रहे हैं। देखी थी मैंने मुन्ना भाई MBBS, उसमें पर्चा न बनने के कारण हो जाती है मरीज की मौत। पर्चे की क्या है स्थिति, कैसे पर्चा बनते हैं? घंटों में तो पर्चे नहीं बन पाते अस्पताल। हमारे पर्चे के लिए हम लोगों ने 4 काउंटर की व्यवस्था किया। इसके अलावा हमने एक इमरजेंसी काउंटर की भी व्यवस्था की। आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल देखा नहीं है, देखेंगे अंदर जाके। हाँ, देख लेना आप। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ से कोई भी मरीज बिना इलाज के, बिना उसके यहाँ से बाहर न जाए। कहा जाता है कि झाड़ू नहीं लगती है कायाकल्प वाले अस्पतालों में। किस प्रकार से आप सफाई करते हैं? कितने सफाई कर्मी हैं? कपड़े से लेकर, जो मैट से लेकर, हर चीज़ को किस प्रकार से साफ आप लोग कर रहे हैं? सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा है, 14 स्वीपर है। हमारे यहाँ पे झाड़ू यूज़ नहीं होती है, सूखा और गीला पोछा लगता है 3-3 घंटे के ड्यूरेशन से, या फिर जब भी गंदगी हो रही है उस टाइम। हाँ, दवाइयों के लिए हमारे पास तीन काउंटर बने हुए हैं। ऐसा रहता है कि घंटों दवाई नहीं मिल पा रही। नॉर्मल OPD में हम लोग 3 काउंटर चला रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। जांचें कहाँ होंगी? इलाज तो हो जाएगा, डॉक्टर दवाई लिख देगा, जांचें नहीं होंगी, तो जांचें वगैरह किस प्रकार की, कौन कौन सी जांचें अपने? हमारे यहाँ जो रूटीन की ज़रूरत की होती हैं वो सारी जांचें हो रही हैं हमारे यहाँ। जितने भी 100 से ऊपर जो जांचें हैं वो सारी जांचें हमारे यहाँ, और सारी जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो किसी भी जांच का कोई भी कॉस्ट नहीं है किसी भी जांच का। और कुछ जांचें ऐसी हैं जो अगर हमारे यहाँ नहीं होती तो हम लोग सैंपल लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं, तो वहाँ से होके आ जाती है। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि ग्वालियर विधानसभा में हम मौजूद हैं और एक अस्पताल में मौजूद हैं जिसका नाम है हजीरा सिविल अस्पताल। और आपको बता दें कि बड़ी चर्चाएं मध्य प्रदेश लेवल पर इस अस्पताल की हैं और जो कायाकल्प अभियान है उसमें दूसरा स्थान इसने हासिल किया है। और जो लोग, जो ग्वालियर विधानसभा के लोग माधव डिस्पेंसरी और यूं कहे JH में जाने के लिए मजबूर होते थे, अब ऐसे वादे और दावे हैं कि अब उनका अच्छा इलाज, अच्छे तरीके से इलाज इस अस्पताल में किया जा रहा है। और एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी है कि जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अव्वल दर्जे की हैं, लोगों को कोई समस्या नहीं है। और साफ सफाई का भी अव्वल दर्जे पर अच्छे मापदंड के द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे, स्टाफ से भी हम जानने का प्रयास करेंगे और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेंगे कि कितनी सच्चाई इन वादे दावों में है। पहले हमारे साथ कुछ स्टाफ के लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या सुविधाएं ये लोग प्रदान कर रहे हैं। जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ पर इलाज करने आ रहे हैं उनको, और कितनी अलग इनकी सुविधाएं जो अन्य अस्पताल हैं उनसे हैं, और कितना भिन्न है ये अस्पताल जो अन्य अस्पताल हैं उनसे, क्योंकि बड़े वादे दावे इन अस्पताल के हैं। भाई साहब से ही शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक त्यागी है, मैं यहाँ फार्मासिस्ट के रूप में पदस्थ हूँ। विवेक जी, पहले तो मैं चाहूँगा कि अस्पताल में जो मरीज है वो इलाज कराने के लिए अस्पताल की दहलीज पे, गेट पे आ गया, अब क्या करना है उसको यहाँ पर, और कैसी सुविधा आपने रखी है? सबसे अच्छी विशेषता हमारे यहाँ पे ये है कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है उस मरीज को कभी भी इस तरीके के कि बाहर से कुछ दवाइयाँ लेना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी दवाइयाँ हम यहीं पे उपलब्ध कराते हैं और पूर्ण रूप से इलाज यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छा इलाज करके उसको देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संचालित हैं इस समय, जैसे डायलिसिस की भी सुविधा यहाँ पे है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, और सारे तरीके के ऑपरेशन थिएटर हैं जिसमें ऑर्थोपेडिक भी है, नॉर्मल सर्जरी भी है, ENT भी है, और भी बहुत सारी। एक पिक्चर देखी थी मैंने, मुन्ना भाई MBBS, उसमें पर्चा न बनने के कारण हो जाती है मरीज की मौत। पर्चे की क्या है स्थिति, कैसे पर्चा बनते हैं? घंटों में तो पर्चे नहीं बन पाते अस्पताल। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, पर्चे के लिए हम लोगों ने 4 काउंटर की व्यवस्था किया। इसके अलावा हमने एक इमरजेंसी काउंटर की भी व्यवस्था की है। 4 काउंटरों में हमारे लिए जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से लाइन है, जो महिलाएं और पुरुष हैं उनके लिए अलग से लाइन है, और इमरजेंसी के लिए जो भी कोई भी पेशेंट गंभीर अवस्था में आता है उसके लिए हम लोगों के पास अलग से काउंटर है। तो इस स्थिति से हर तरीके के मरीज को हम हर तरीके की सुविधा देकर उसका इलाज संपादित करते हैं। अच्छा, पूरा कोशिश आप कर रहे हैं कि मरीज को यहाँ से 1000 बिस्तर तक ना जाना पड़े। कितने लोगों का इलाज आप कर रहे हैं, और दवाई किस प्रकार की हम आप भी यहाँ पे आए हो, आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल देखा नहीं है, देखेंगे अंदर जाके। हाँ, देख लेना आप।
तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ से कोई भी मरीज बिना इलाज के, बिना उसके यहाँ से बाहर ना जाए। हम यहाँ पे सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ, सारे सफाई कर्मचारी इस स्थिति में लगे हुए हैं कि सभी मरीज को पूरा इलाज मिले और वो स्वस्थ होकर यहाँ से जाए। सफाई में देख रहा था, सफाई की मैं आपकी तारीफ करूंगा, थोड़ा मैं अंदर गया था कि बहुत अच्छी सफाई है। मैम से जानेंगे, मैम ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू नहीं लगती है कायाकल्प वाले अस्पतालों में, किस प्रकार से आप सफाई करते हैं? कितने सफाई कर्मी हैं? कपड़े से लेकर जो मैट से लेकर हर चीज़ को किस प्रकार से साफ आप लोग कर रहे हैं? और कितने स्टाफ में काम कर रहा है, कितने टाइमिंग में? हमारे यहाँ पे अभी 14 सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा है, 14 स्वीपर है। हमारे यहाँ पे झाड़ू यूज़ नहीं होती है, सूखा और गीला पोछा लगता है 3-3 घंटे के ड्यूरेशन से, या फिर जब भी गंदगी हो रही है उस टाइम पे। इस तरह से सारी जगह डिवाइड है। जो आईसीयू है, पीआईसीयू, ओटी वगैरह जो यूनिट है वो हर ऑपरेशन के बाद में उसको क्लीन करा जाता है। बाकी जो जगह है 3 टाइम वहाँ पे क्लीनिंग होती ही होती है। जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी टॉयलेट्स वगैरह, टॉयलेट की ज्यादातर रहता है कि अस्पताल के टॉयलेट गंदे, ऐसा भावना रहती है? टॉयलेट हमारे यहाँ हर 2 घंटे से सफाई होती है, उसके बाद जब भी गंदगी होती है उसको उसी टाइम पे क्लीन करा जाता है। हर 2 घंटे से क्लीनिंग होती ही होती है टॉयलेट्स में। दवाइयों के विषय में मैं आपसे पूछ रहा था सर, वापस आ जाऊंगा। दवाइयों के लिए भी अलग अलग काउंटर हैं आपके पास? हाँ, दवाइयों के लिए हमारे पास तीन काउंटर बने हुए हैं। ऐसा रहता है कि घंटों दवाई नहीं मिल पा रही? नॉर्मल ओपीडी में हम लोग 3 काउंटर चला रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। वृद्धजन के लिए अलग है, महिला और पुरुष के लिए अलग है। इसके अलावा 24 आवर की व्यवस्था है यहाँ पे। जो हमारा इमरजेंसी सेंटर है उससे हम 24 आवर दवाइयाँ प्रदान करते हैं मरीजों को। यहाँ से मरीज किसी भी समय वापस नहीं जाता है। बच्चों के लिए भी अलग सेक्शन है, महिलाओं अलग अलग वार्ड हैं? हमारे यहाँ पे बच्चों के भी वार्ड हैं, सर्जिकल वार्ड हैं, नॉर्मल मेडिसिन वाले वार्ड हैं, सारे वार्ड हैं। पीआईसीयू तो अभी संचालित शुरू हुआ है। पीआईसीयू भी बच्चों के लिए अलग से हमने सेपरेट चालू करवाया है। इसके भाई साहब से मैं जानूंगा, भैया एक समस्या रहती है अस्पताल में जब आदमी आता है अपने किसी परिजन को दिखाने कि जांचें कहाँ होंगी, इलाज तो हो जाएगा, डॉक्टर दवाई लिख देगा, जांचें नहीं होंगी, तो जांचें वगैरह किस प्रकार की, कौन कौन सी जांचें अपने हमारे यहाँ जो रूटीन की ज़रूरत की होती हैं वो सारी जांचें हो रही हैं हमारे यहाँ। जितने भी 100 से ऊपर जो जांचें हैं वो सारी जांचें हमारे यहाँ, और सारी जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो किसी भी जांच का कोई भी कॉस्ट नहीं है किसी भी जांच का। और कुछ जांचें ऐसी हैं जो अगर हमारे यहाँ नहीं होती तो हम लोग सैंपल लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं, तो वहाँ से होके आ जाती है रिपोर्ट। मरीज को 24 आवर हमने ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि उसको 24 घंटे रिपोर्ट मिलेगी। कभी भी मरीज आएगा उसको रिपोर्ट मिलेगी जांच की। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह? एक्सरे भी हमारे यहाँ होते हैं, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी है, हार्ट के मरीजों के लिए ईसीजी की व्यवस्था है, और अगर डायलिसिस होना है किसी पेशेंट के लिए तो डायलिसिस की व्यवस्था भी है हमारी। एक और समस्या रहती है अस्पताल में कि जो लोग हैं उनके अटेंडरों की शिकायत रहती है कि जो स्टाफ है वो इतना नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, बोतल चढ़ रही है तो बंद हो गई, कब हो गई पता ही नहीं पड़ा, और कोई खींचने नहीं आ रहा, बंद करने नहीं आ रहा। तो ऐसे में ऐसा नहीं है, हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। स्टाफ की कमी मतलब एकदम से कमी तो नहीं है स्टाफ की, लेकिन हाँ क्योंकि अभी जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है इस अस्पताल में, अस्पताल का नाम यहाँ मैं देखता हूँ डेली पर्चे में हम लोग एड्रेस देखते हैं, तो हमारे यहाँ पेशेंट दूर दूर से मतलब आसपास के जिलों से भी पेशेंट आ रहे हैं। इवन डबरा से पेशेंट आ रहा है, भिंड से पेशेंट आ रहा है, मुरैना में अम्बा पोरसा तक से पेशेंट आके लोगों के जो आसपास रह रहे हैं उनके रिलेटिव आके हमारे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से भीड़ अस्पताल में हुई है उसके हिसाब से थोड़ा स्टाफ की कमी तो रही है, उसके लिए बार बार प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनके द्वारा बार बार लेटर भी लिखे जा रहे हैं। साथियों थोड़ा सा मैं अंकल को रोकूंगा, आप अपने जो परिजन है उनका इलाज। भाई साहब, अस्पताल के बड़े दावे वादे हैं, किस प्रकार की सुविधा आपको मिली? एक सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, साफ सफाई ठीक है यहाँ? नहीं, बढ़िया, साफ सफाई भी बढ़िया है, और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, और इलाज भी प्रॉपर होता है, आते हैं सुनते भी हैं। अच्छा, संतुष्ट होके जा रहे हैं मतलब? हाँ, अब हम तो संतुष्ट हो गए। एक बार मैं रात को 11:30 बजे दादी को लेकर आया था, क्या कह रहे भैया? 11:30 बजे दादी को लेकर आया था, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला था दादी को। अच्छा, तो अभी दादी को ही दिखाने आए थे? हाँ, दादी को दिखाने आए थे। मतलब जरूरत नहीं है अब वहाँ तक भगने की? अरे कहीं नहीं। नहीं, अच्छा है, हाँ? अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। भाई जब आप भी इलाज कराने आए थे? हाँ जी, मैं कराने आया तनु भटनागर हूँ, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं पहले की अपेक्षा देखी जाए तो, और काफ़ी मरीज भी आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एक दिन में 2:30 बजे आया था मैं, तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तत्काल डॉक्टर साहब ने मेरे को देखा, और जो भी उनने मतलब खिड़की भी बंद हो चुकी थी दवाइयों की, तो भी डॉक्टर साहब ने अंदर से दवाइयाँ मुझे दी। अच्छा, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं,
और थोड़ा स्टाफ, ये बात सही है, डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, थोड़ा स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या है जिस हिसाब से हॉस्पिटल का नाम है तो दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से व्यक्ति आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, काफ़ी उनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं। ये बात सही है, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी दिखाने आए थे भैया? हाँ जी, मेरी भतीजी बीमार थी, उसको एडमिट किया गया था और काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी वो, और यहाँ पे आके विद इन मतलब 1 आवर्स के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। आईसीयू में भर्ती करा दिया उसको, और उसके बाद उसका जो भी मतलब रिपोर्ट वगैरह चेक करके उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसीजर चला। और यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी, जो कि आमतौर मैडम और सर पीछे ही खड़े हैं, साफ सफाई कैसी है? साफ़ सफाई जो आपने भी देखी होगी, कहीं मैं भी तो जाऊंगा देखने अभी। नहीं, आप कहीं भी जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में कैसा पहले का कैसा रहता था, लेकिन अगर आप इधर जाके देखेंगे तो सभी जगह एकदम साफ़ सफाई एकदम क्लियर मिलेगा आपको, और डस्टबिन भी पूरी उपलब्ध हैं हर तरीके के। सुनवाई होती है, स्टाफ सुनता है? सुनवाई बिल्कुल हो रही है। आप जो भी देखेंगे यहाँ पे, चाहे पर्चा बनवाना हो या दवाई वितरण हो या कोई भी कार्य हो, वो तुरंत मतलब आप देखेंगे तो मिल जाता है यहाँ पर, तुरंत लोग मिल रहे हैं। हाँ। साथियों, आपको बता दें कि हम आपको लगातार जो विजुअल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो वही विजुअल हैं जो अंदर जाकर मैंने अस्पताल में खुद देखे हैं, और जो साफ सफाई मुझे फील हुई, मुझे जो दिखी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस अस्पताल में ये दिखी कि जो वार्ड बने हुए हैं, अक्सर हम प्राइवेट अस्पतालों में भी जानते हैं तो बहुत कम स्पेस में जाना बेड डाल देते हैं, स्पेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो वार्ड हैं उसमें काफ़ी स्पेस है, और लगातार जो कहीं ना कहीं बेड हैं वो स्पेसियस जगह पर डले हुए हैं, आराम से जो अटेंडर हैं वो बैठे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चाइल्ड वार्ड है उसमें भी छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपना इलाज कराते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा रहा है, और पूरी सुविधा, और अस्पताल वालों का तो ये भी दावा है कि प्रॉपर राष्ट्रीय लेवल तक कहीं ना कहीं इसको उस श्रेणी में अस्पताल को लाने का प्रयास अस्पताल के लोग करने का प्रयासरत हैं, जिससे नाम हो। और अगर ग्वालियर विधानसभा में आप लोग रहते हैं, चूँकि ग्वालियर विधानसभा में जो विकास के दावे हैं सबको खगोल रहे हम जा जाकर, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा, अगर ग्वालियर विधानसभा में आप रहते हैं और अभी तक इस सिविल अस्पताल में इलाज कराने नहीं आए हैं, आपको कोई समस्या है तो आप आएँ और यहाँ पर प्रॉपर वे में आसान तरीके से आप अपना इलाज करा पाएंगे और अपने परिजन को दिखा पाएंगे। और केवल 10 रुपये, केवल 10 रुपये फीस है, निःशुल्क है, निःशुल्क है वृद्धजनों के लिए, और जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए निःशुल्क है, और वृद्धजनों के लिए भी निःशुल्क है। लेकिन केवल 10 रुपये में आप जांचों से लेकर दवाई से लेकर अपना इलाज, कंसल्टेंट, सब कुछ आप ले पाएंगे। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं और एक ही प्रयास में हैं कि जो अच्छा इलाज है वो ग्वालियर वासियों को दिया जाए।